हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और ProTrader.pk की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम MT4 में अपने लिहाज से चार्ट के थीम को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमारा भी सीरीज चल ही रहा है, जस्ट MT4 पे ही चल रहा है और चलिए इस पे स्टेप बाय स्टेप MT4 के ही हवाले से हम इंशाल्लाह इस पे वीडियोज़ बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा जब भी ट्रेडिंग करनी होगी तो आपको हमेशा MT4 पे ही काम करना होगा। यानी आपको MT4 का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप MT4 को प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे तो फॉरेक्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी वर्क है वो 100% सारा का सारा MT4 से ही है। मतलब हमने वहाँ पे ट्रेड लगानी है, वहाँ से ही प्रॉफिट करना है। तो MT4 को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्लियर कर चुके थे अपने चार्ट की, हमने सेटिंग कर ली थी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ कि जब मैंने स्टार्टिंग पे बात से 7-8 साल पहले जब मैंने MT4 की शक्ल देखी तो मैं बहुत ज़्यादा पजल हो गया था कि यार कि ये इसके अंदर इतने इतने ज़्यादा मेन्यू हैं, इतने इतने बटन हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो बहुत मुश्किल समझने में आ रही थी। पर ये था कि बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसके बारे से बताऊंगा मैं। तो आपको भी इंशाल्लाह ये समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। तो इसको मैंने चार हिस्से पे मैंने डिवाइड किया है। एक है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, एक है हमारा चार्ट टूल बार, एक है हमारा प्रियोडिसिटी टूल बार और इसके अलावा हमारा है लाइन स्टडी टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या है और ये किस तरीके से वो करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा चार्ट टूल बार है, जो चार्ट टूल्स बार है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये। और इसके अलावा हमारा जो ये प्रोडिसिटी टूल बार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और लास्ट जो हमारा है वो है लाइन स्टडीज टूल बार। जो लाइन स्टडीज टूल बार है वो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक है। तो क्योंकि जो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्टैंडर्ड टूल बार्स के हवाले से है, तो हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि आपका जो यहाँ पे जो फर्स्ट शो कर रहा है यहाँ पे होगा मार्केट वॉच। अगर हम मार्केट वॉच पे क्लिक करते हैं तो मार्केट वॉच में आपको यहाँ पे सारे सैम्बल्स शो होंगे, बिट शो होंगे और आवर्स शो होंगे। और यहाँ पे जो मार्केट की टाइम जो चल रही होगी आपको ये शो होगा। फॉरेक्स की अलग अपनी मार्केट की टाइम होती है, तो अभी ये 22 घंटे और 29 मिनट यानी यहाँ पे इनका टाइम फ्रेम शो कर रहा है जो भी मार्केट वॉच का चल रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो करेंसी मिल के आपस में पेयर बनाते हैं, सैम्बल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया बिट क्या है, आस्क क्या है, उसके बारे में डिस्कस भी कर लिया। तो आपको भी यहाँ से पता चल गया कि बेसिकली क्या है। तो जिन भाई ने नहीं देखा तो वो जाके बेसिक्स फॉरेक्स के प्लेलिस्ट में जाके बिट एंड आस्क की वीडियो देख सकता है, तो उसको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो नेविगेटर के हवाले से है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन कर रहा है अकाउंट्स का, इंडिकेटर का, एक्सपर्ट एडवाइजर का और स्क्रिप्ट्स के हवाले से शो कर रहा है। तो हम अकाउंट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली अकाउंट क्या है, अकाउंट्स क्या है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब MT4 में आप मल्टीपल अपने अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं आप। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे कई अकाउंट्स लॉगिन हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन भी अकाउंट्स मैंने लॉगिन किए हैं, मेरे कितने रियल अकाउंट्स चल रहे हैं, कितने डेमो चल रहे हैं ट्रायल्स पे, वो यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल्स बता रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ पे है इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर्स जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारे इस पे भी आ रहा है, मतलब ये आगे हमारा चार्ट टूल्स बार पे आ रहा है। तो हम चार्ट टूल्स बार पे ही जब भी आएगा इंडिकेटर तो हम उसको इधर ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं भी इसके बारे से डिस्कस करना शुरू हो जाऊंगा तो जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड टूल्स बार, तो वो हम उससे थोड़ा पीछे हो जाएंगे और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको जब चार्ट टूल्स बार पे आएगा तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, एक्सपर्ट एडवाइज़र और ये ऑटो ट्रेडिंग, क्योंकि ऑटो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड टूल्स बार के अंदर ही आ रहा है तो हम इसको स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट बेसिकली ये है कि अगर कोई भी कोडर है और इस पर अपना कोई स्क्रिप्ट्स अपलोड करना चाहता है, इस पर वर्क करना चाहता है, वो अपने स्क्रिप्ट्स भी बना के कर सकता है। तो बेसिकली क्योंकि मैं खुद भी कोई स्क्रिप्ट्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डेवलपर नहीं हूँ उसके वाले से, तो इसलिए हम इसको स्किप भी कर लेते हैं, इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है।
तो इसके अलावा जो अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप जैसे मार्केट वॉच को क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे शो हो गया। अगर दोबारा मार्केट वॉच को क्लिक करेंगे हिडन हो जाएगा। तो ऐसा जो जो भी आप इन ऑप्शन को क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे तो हिडन होते जाएंगे। तो खैर अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टर्मिनल के हवाले से है। तो अगर हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, ये मैंने कुछ ऑर्डर्स लगाई हैं, इसको मैं ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेमो अकाउंट है और यहाँ पे हमने $1000 डिपॉजिट करवाया था। तो खैर अभी कुछ ट्रेड चलती थी, बाई मिस्टेक्स लगी थी मेरे ख्याल से। तो ये $990 यहाँ पे शो कर रहा है डेमो अकाउंट्स में। तो ये बेसिकली हमारा टर्मिनल है। टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो टर्मिनल में आपको बताएगा कि यहाँ पे आपके कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं और वो क्या माइनस क्या प्लस चला। तो यहाँ पे पूरा उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सपोजर्स में भी जाके इसको देख सकते हैं। तो आपकी जितनी भी ज़्यादा आपने गेन किया है या आप माइनस पे गया तो ये पूरे ग्राफ की शेक में भी आपको ये स्टेटमेंट्स बताता है यहाँ पे। इसके अलावा ये अकाउंट हिस्ट्री है। तो अकाउंट हिस्ट्री में आपने कितना प्रॉफिट किया है, आपकी क्या स्टेटमेंट है, तो पूरा अकाउंट हिस्ट्री में ही जाके कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे शो करवाता है, क्योंकि अभी इसका इतना लेआउट भी अच्छा नहीं है न्यूज़ के हवाले से। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि न्यूज़ आप यहाँ से देखिए, दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे वहाँ पे आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा अलर्ट है और जिसके अलावा मेल आ सकती हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं, और मार्केट में भी आप विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट में यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ आप परचेज कर सकते हैं। फॉरेक्स के हवाले से होता है, कोई पेड इंडिकेटर भी हो सकता है, कोई आपका ऑटो ट्रेडिंग की ऑटो रिपोर्ट्स के वाले भी हो सकता है, बुक्स के भी हवाले से हो सकता है। तो इस हवाले से हैं बाकी सिग्नल्स आर्टिकल्स, क्योंकि जैसे कि हम अभी स्टैंडर्ड टूल्स बार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करने का फ़ायदा नहीं है। आपका मेन कंसर्न ट्रेड और अकाउंट हिस्ट्री से होना चाहिए। बाकी आप इनको टच नहीं करें तो फ़ायदा नहीं है इनका, इसको ना ही करें। तो आपका ट्रेड और अकाउंट हिस्ट्री से ही आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी टॉपिक चलो स्टैंडर्ड टूल बार्स के हवाले से है। तो जो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर में याद करें कि आपने जब भी ट्रेड करना है, आप जब भी मार्केट में बाइंग सेलिंग करेंगे, आप इंटर होंगे फॉरेक्स मार्केट में, तो आप न्यू ऑर्डर के थ्रू ही होंगे। आपने जब भी ट्रेड लगाएंगे आप न्यू ऑर्डर के पे ही लगाना है। तो यहाँ पे किस तरीके से लगता है हम इसको डिस्कस करते हैं। आपने जस्ट न्यू ऑर्डर को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे USD CHF का पेयर खुला हुआ है, यानी USD डॉलर स्विस फ्रांस का यहाँ पे हमारा पेयर खुला हुआ है। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब लॉट साइज, वॉल्यूम और लॉट साइज एक ही है। और ये मैं बेसिक्स वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो अब यहाँ पे कोई भी माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अब अच्छा, अब यहाँ पे की है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं क्या, ये मैं थोड़ा आपको इसका थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ कि बेसिकली है क्या। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बेसिकली ये है कि आप फर्ज करें कि मार्केट में एंटर होते हैं ना, आप ट्रेड लगा लेते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉफिट में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, तो आप यहाँ पे पहले से सेट कर सकते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट करना नहीं है। तो जब आप ये दो लेवल सेट कर लेते हैं, आप बेशक सिस्टम बंद कर लें, बेशक आप क्लोज करके आप जा सकते हैं। तो जब भी मार्केट इन दो लेवल को हिट करेगी तो आपका जो भी माइनस प्लस होगा वो ऑटोमेटिकली ही ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ये बेसिकली से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहते हैं ये। तो ये इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक स्पेशल डिटेल से वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे MT4 के हवाले से चलिए उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इसका ये है। तो अभी मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। अभी जिस तरह देखेंगे टर्मिनल पे यहाँ पे मेरा कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे अभी कोई भी एक ऑर्डर लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बाय का ऑर्डर लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देख लें जैसे ऑर्डर लगाया तो मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर लग चुका है और यहाँ पे इनका स्प्रेड डिडक्ट होके यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। तो स्प्रेड भी क्या है वो बेसिक लेवल पे देख सकते हैं जिन भाइयों ने नहीं देखा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है। तो इसके अलावा अगर मैंने किसी और पेड़ पे ट्रेड लगाना है तो आप उसमें किसी पेड़ को सिलेक्ट करके आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे USD कैट का पेयर खुल चुका है। तो इसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इधर भी आ गया और इधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि USD कैट को सिलेक्ट किया तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ सेल की, तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेड भी मेरी सेल की लग चुकी है और इसने बता भी दिया कि आपने USD कैट पे आपने सेल किया है, ये आपका लॉट साइज है, इस पेज पे क्या है, इस प्राइस पे क्या है। क्योंकि स्टॉप लॉस TP नहीं रखा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी पूरी हमें डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है।
तो ये आपका ट्रेड लगाने का तरीका है, आप इसी तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारे एक ऑटो ट्रेडिंग है। ऑटो ट्रेडिंग बेसिकली ये है कि यहाँ पे आप ऑटो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट करके अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रेड्स लगाता रहता है आपके और खुद ही क्लोज करता रहता है। और मैं स्टार्टिंग में कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑटो ट्रेडिंग की तरफ आएँ, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ऑटो ट्रेडिंग कर क्या रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। पहले आप मैनुअल सीखें, उस पर अच्छा हाथ बिठाएं। मैनुअल पे ट्रेड करने का अलग ही मज़ा है और उसका अलग ही फ़ायदा है। ऑटो ट्रेडिंग पे भी है, तो क्योंकि अभी हमारा ऑटो ट्रेडिंग के बारे में कोई डिटेल से डिस्कस हम नहीं करें क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ऑटो ट्रेडिंग को मैं भी रेकमेंड नहीं करूँगा। पर उसमें ये भी बेनिफिट्स है कि आप उसको लगा के आप अपनी भी स्ट्रेटेजी से डिज़ाइन करवा के तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सारा एक ऑटो ट्रेड ही करता रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा भी जो भी डिस्कस हुआ स्टैंडर्ड टूल्स बार के हवाले से हुआ है। तो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको वीडियो कैसे लगी है तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन पे भी हमें बता सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।